बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इटली से शफीक भट्ट अपने चैनल न्यूज़ आवर विद भट्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके नीचे कुछ आके इंडियन दोस्तों ने आके कमेंट्स किए कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें, पाकिस्तान हर मामले में चाइना का मोहताज है। उन दोस्तों की खिदमत में ये अर्ज है कि आइंदा जब भी आप, दो बंदे आपको बता रहा हूँ, एक अमीश का और एक अर्नब गोस्वामी का, जब प्रोग्राम आप देखें तो वो प्रोग्राम देखें, फिर जाके शीशा साफ करें, शीशे में अपना मुंह देखें। अगर आपको शर्म आ जाए तो अच्छी बात है, वरना शर्म आपको मैं बता रहा हूँ कि शर्म आपने किस तरह करनी है। अर्नब गोस्वामी जब टीवी पे आ रहा होता है, जब बोल रहा होता है, पता चलता है कि ये अभी टीवी फाड़ेगा, बाहर निकलेगा और गन उठाएगा या डंडा उठाएगा और जाके अभी चाइना में घुस के मारा मारी शुरू कर देगा। ये हाल अमीश का है। लेकिन दोनों की आपको मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें लाइव आप देख सकते हैं कभी भी, और अगर आप जाके चैनल देखें आपको नजर आएगा। गोस्वामी साहब का जनाब जब आप देखेंगे, और जो टिकट चल रहा होता है उसके लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा जो स्पॉन्सर है उसका, वो है वीवो मोबाइल। वीवो मोबाइल गोस्वामी की अब्बा जी का नहीं है, वो चाइना का है। यानी आप ये देखें, बेगैरती की और बेशर्मी की हद है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आपका जो उस टीवी चैनल का, आपके जो प्रोग्राम का जो स्पॉन्सर है वो चाइना है। अमीश जी का जो स्पॉन्सर है वो जाके देखें, आपको हेयर नजर आएगा। हेयर भी उनके अब्बा जी की कंपनी नहीं है, बल्कि ये भी चाइना की कंपनी है, वो उनका स्पॉन्सर है। जिस टोपी पे लिखा हुआ है बाइकआउट इंडिया, वो शर्टें वो चाइना धड़ाधड़ बना के भेज रहे हैं इनको, बाइकआउट इंडिया, बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना, वो चीजें सारी चाइना बना के इनको दे रहा है। यानी इनके जूते, इनका इशार। आप जरा किसी जो इकोनॉमी करते हैं, जरा जनाब ये तो बताइए कि चाइना की कितनी इन्वेस्टमेंट है, किस कंपनी के मोबाइल आपके मुल्क में धड़ाधड़ बिक रहे हैं, चाइना के बिक रहे हैं। ओ भाइयों, ये वक्त जो है, ये वक्त दुनिया बहुत आगे चली गई है। आपको अगर जूते पड़ रहे हैं वहां से, तो आपके करतूतों की वजह से पड़ रहे हैं और इस मोदी की वजह से पड़ रहे हैं। मोदी को हटा दो, आपके मुल्क में चैन हो जाएगा। पाकिस्तान को क्या बर्खाश है आपसे? पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। ना किसी पाकिस्तानी को आपको मरता हुआ देख के किसी पाकिस्तानी को ऐसी खुशी मिलती है कि जो ये समझें कि जी ये बहुत कोई बड़े फख्र की बात है। इंसान जहाँ पे मरता है अफसोस होता है, लेकिन जब इंसान जाके पंगा लेता है, जाके आप, वो कहते हैं कि आग में जाके आप जब आग से खेलेंगे तो आपके साथ यही होगा। जैसे कि वो जिस इंडियन सोल्जर जो शहीद हुआ है, उसकी जो मरा है बेचारा, उसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब उसके बाप से, वो अपने बाप से बात कर रहा था कि जी 600 बंदों ने हम पे हमला कर दिया है और कुछ बंदों के तो चेहरे नहीं पहचाने जा रहे, उनके हाथों में डंडे हैं। लेकिन आप मुनाफिकत देखिए कि जो जाकिर हुसैन जो था, मुस्लिम जो था, जो अपना लद्दाख साइड का जो मुस्लिम लीडर था, उसकी कॉल पे जो कॉल लीक हुई है, उसकी ऑडियो कॉल लीक हुई, जिसमें वो बता रहा है कि चाइना जो आर्मी है उसके 135 किलोमीटर अंदर आ गई और 200 से ज्यादा बंदे उन्होंने मार लिए हैं, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इस बंदे के वालिद को इन्होंने, क्योंकि वो मारा गया जंग में, और उसने, उसका जो सच था उस सच पे पाबंदी लगाएं। जिन लोगों ने आपका नाटका बंद किया उन पे पाबंदी लगाएं। जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी एपीसी जो हुई है, उस एपीसी में मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया गया, उस पर पाबंदी लगाएं। आप ये लोगों को क्यों नहीं बता रहे कि इंडिया ने, आपके चाइना ने आपके कितने जोन पे काबू किया हुआ है। अब आपने एलओसी मान ली है, अब उसको टीवी पे बैठ के आप भाषण दे रहे हैं कि नहीं वो तो 1962 का साहब मामला था, फलां था, फलां था, फलां था। अब ये मैं इंडियन दोस्तों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि आपके तमाम दुखों का हल सिर्फ ये है कि इस चाय वाले को चाय के खोखे पे वापस भेज दें। अमन हो जाएगा, सुकून हो जाएगा और सारी दुनिया में, कम से कम इस खित्ते में अमन हो जाएगा। वरना आप हाल देख रहे हैं, इब्तिदा ये आपके लिए वार्निंग है कि नेपाल आपके बंदे मार रहा है। क्या ये झूठ है? भूटान वालों ने आपके साथ क्या किया? अब बांग्लादेश जो है उसने भी अपना नया नक्शा जारी कर दिया है पाकिस्तान के साथ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कश्मीरियों को मार के आप खुश हो रहे हैं, उन निहत्ते लोगों को मार के, कर्फ्यू लगा के, ये आपको ये सजा मिल रही है। इसके बाद आप देखिए क्या होता है। ये जो कह रहे हैं ना कि जी आके नीचे भाषण देते हैं कि ये सोच जो है ना, ये जंग वाली सोच किसकी है? किसी पाकिस्तानी की जंग वाली सोच नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा जवाब दिया है। अगर जो भी आता है, वो बख्शी मूंछों वाला बांदर था, ये जो आया था दूसरा अभिनंदन आया था, वो भाई पाकिस्तान ने तो फिर भी उसको चाय बुला के भेजा था। हर दफा चाय नहीं मिलती। जी हाँ, ये याद रखिए, हर दफा चाय नहीं मिलती, किसी दफा, अगली दफा शायद जूते मिले। लेकिन ये भी पाकिस्तान का एक किरदार था, पाकिस्तान आर्मी का एक किरदार था कि जो बंदा दुश्मन था और वो हमारे बच्चों को मारने आया था, उसको भी पाकिस्तान वालों ने चाय पिलाई, जिसको उसको इतराफ करना पड़ा कि चाय बड़ी मजेदार थी। लेकिन हर दफा चाय मजेदार नहीं होती, बाज दफा लेने के देने पड़ सकते हैं, जैसा कि आपने
चाइना के साथ पंगा लेके किया। अब वो आप 4 फिंगर करें कि जी चौथी फिंगर का जो आपकी ख़त्म होगी ना, गश्त ख़त्म हो गई, और जो चिकन की नेक है वो आपने पकड़ी हुई है। अब नेक चिकन के भी पीस बनने वाले हैं, चिकन के कम से कम 10-12 पीस बनेंगे, तब जाके चिकन साहब का गुजारा होगा। क्योंकि जब आप हर जगह पे आप उंगली देते हैं, अब अमित शाह क्यों नहीं आगे आ रहा, अब मोदी साहब क्यों नहीं आगे आ रहे, वो 52 इंच वाला सीना कहाँ गया? ये फिर मैं रिपीट कर दूं कि सिर्फ ये आज का जवाब ये था, जो इकोनॉमी करते हैं, सिर्फ ये 2 बंदों का आपको मैंने बताया। अभी बाकी भी अगली वीडियो में बाकी भी आपको हक़ाइक़ बताऊंगा कि आप सिर्फ 2 बंदों को जाके देख लें, गोस्वामी को और अमीश को, कि इनका स्पॉन्सर कौन है। आपको बिल्कुल ठंड पड़ जाएगी। दोनों के स्पॉन्सर चाइनीज हैं। जो आपकी बाइकआउट चाइना, जो आपकी टोपियां और जो शर्टें आ रही हैं, वो भी आपके चाइना वाले बना रहे हैं। ठीक है जी, इतना काफ़ी है। अब आपको जो नेक्स्ट है ना, वो इसका जवाब दूंगा, इसलिए आप कमेंट्स करें, पॉजिटिव करें, बात का जवाब दलील से दें। इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर आपको मैं जवाब डेफिनेटली दूंगा और मज़ेदार किस्म का जवाब दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।